भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है अर्जुन, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये कर्म योग का आधार सूत्र है कि मनुष्य के हाथ में सिर्फ और सिर्फ कर्म है। वो कर्म कर सकता है, परंतु फल कैसा मिले ये उसके अधिकार में नहीं है। कर्म की स्वतंत्रता दी गई है, परंतु फल अस्तित्व के हाथ में होता है। तो हम कर्म कर सकते हैं, फल के लिए हम आग्रह नहीं कर सकते। कर्म मुझसे निकल रहा है, परंतु फल अस्तित्व से निकल रहा है। कर्म की धारा मनुष्य के अंदर से निकलती है, परंतु जो फल है, जो प्रसाद है, वो तो प्रभु से ही मिलता है, परमात्मा से ही मिलता है। इसलिए अगर हम सोचते हैं कि ऐसा फल प्राप्त हो, ऐसा रिजल्ट मुझे मिले, मुझे ऐसा ही मिलना चाहिए, तो यह मूर्खता ही होगी, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ यह वर्तमान ही है, ये कर्म ही है। हम इसी का ही सदुपयोग कर सकते हैं। अगर कोई भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंता करने लग जाए, फल के बारे में चिंता करने लग जाए कि आज मैं ये करूँगा, फिर उसका ये फल होगा, फिर उसके बाद ये करूँगा, तो ऐसे ख्यालों में जो व्यक्ति खो गया है, वो अपनी सारी शक्ति का व्यय कर रहा है, उसको वेस्ट कर रहा है। तो अपनी एनर्जी को कौन ठीक से यूटिलाइज़ करता है, अपनी शक्ति को ठीक से कौन नियोजित करता है, कैसे ठीक से खर्च किया जाए, ये योगी जानता है। तो योगी के लिए सूत्र बताया गया है कि वह कर्म पूर्णता के साथ करता है, फल की चिंता नहीं करता। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग फलाकांक्षा से पीड़ित हैं, रिजल्ट चाहिए, फल मिल जाए। आप कर्म करें नहीं, लेकिन सारी सुख सुविधा मिल जाए। एक तामसिक इंसान की क्या निशानी होती है, वो चाहता है कि महल मिल जाएं, पैसे मिल जाएं, बहुत अच्छे कपड़े मिल जाएं, सारी सुख सुविधा मेरे आसपास हो जाए, लेकिन मैं कर्म ना करूं, बस ऐसे ही आ जाए, भगवान ऐसे ही कृपा कर दे, मेरा भाग्य अच्छा हो जाए, बस उसके लिए ही प्रयास करता रहता है, परंतु कर्म नहीं करता। हम ये ध्यान रखें कि जैसे रस्सी के दो छोर होते हैं, तो एक छोर पे कर्म है और दूसरे पे फल है। कर्म करते जाएंगे तो एंड में फल तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, लेकिन अगर कर्म किया ही नहीं तो फल की इच्छा कितनी भी हम रखें, फल नहीं आ सकता है। जैसे बैलगाड़ी में बैलों को कोई पीछे जोते और सोचे कि फिर बैलगाड़ी आगे आ जाएगी, तो बैलगाड़ी आगे चाहिए तो पहले बैल को आगे जोतना पड़ेगा। हम कर्म को आगे जब रखेंगे तो फल हमें प्राप्त हो जाएगा। भविष्य की बहुत चिंता हम करते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं, परंतु ये जो वर्तमान है, ये जो कर्म है, इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता और यहीं पर गलती हो जाती है। अब कोई व्यक्ति किसी से बोलता है कि मैं कल सुबह मिलने के लिए आऊँगा, लेकिन ये कर्म तो उसने कर दिया, प्रॉमिस तो कर दिया कि मैं कल मिलने के लिए आऊँगा, परंतु जो आगे का भविष्य है, कल सुबह होगी भी या नहीं होगी, ये आपके हाथ में नहीं है, ये तो अस्तित्व के हाथ में है। ये सूर्य जो है, ये मिडिल एज है, इसकी उम्र भी 4000 साल बीत चुकी है और 4000 साल की रह गई है। कभी कोई ऐसा दिन आएगा जब ये सूर्य भी समाप्त होने लग जाएगा, तो 4000 साल बाद अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रॉमिस करेगा भी कि मैं अगले दिन मिलने के लिए आऊँगा, तो अगले दिन तो सूर्य का भी पता नहीं होगा कि सूर्य भी उगेगा कि नहीं उगेगा। हम सूर्य की भी छोड़ें, हम अपना ही सोचें कि हम भी कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका भी कुछ पता नहीं होता। लेकिन भविष्य के लिए बहुत चिंताएं की जाती हैं। जो भविष्य की इतनी चिंता कर रहा है, उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ निराशा ही मिलती है। इसे जो वर्तमान क्षण है उसको उपयोग कर लेना चाहिए, अपने कर्म को ठीक से कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोचने से आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। कहते हैं कि चीन का एक सम्राट था, वह नाराज़ हो गया अपने वज़ीर से और उसको उसने प्राण दंड दे दिया। अब उस राज्य का रूल था कि मरने से एक दिन पहले कैदी के पास राजा जाता था, सम्राट जाता था और उससे पूछता था कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है।
तो वज़ीर के पास भी वो सम्राट गया पूछने कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। अब वो जो वज़ीर था वो रोने लग गया। अब सम्राट को बड़ी हैरानी हुई कि ये क्यों रो रहा है। उसने उससे पूछा कि तुम रोते क्यों हो, तुम तो बहुत बहादुर हो और तुम्हारी बहादुरी के बारे में तो मैं भी जानता हूँ, और तुम रो रहे हो, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तुम और मृत्यु से भय खाओ, ये तो असंभव सी बात लगती है। तो वज़ीर कहने लगा कि मुझे मृत्यु से डर नहीं है, मैं तो किसी और बात पर रो रहा था। तो सम्राट ने कहा तुम बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तुम्हारे मन में क्या है, मैं पूरा कर दूंगा। तो वज़ीर कहने लगा कि आप पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए पूछिए भी मत। तो सम्राट का अहंकार सामने आ गया। उसने कहा कि मैं तो राजा हूँ, मैं तो सम्राट हूँ, मैं पूरी नहीं कर पाऊँगा तो कौन पूरी करेगा। तुम मुझे बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो वज़ीर ने कहा कि मैं रोता हूँ वो जो सामने आपका घोड़ा है उसको देखकर। तो राजा हैरान हुआ कि घोड़े को देखकर कौन रोता है, इससे तुम्हारा क्या संबंध है। तो उसने कहा कि मैंने 30 साल लगाकर एक विद्या सीखी थी कि मैं घोड़ों को आसमान में उड़ा सकता था, परंतु जिस नस्ल के घोड़े को मैं खोज रहा था वो मुझे कभी मिला ही नहीं। आज जब मृत्यु सर पे खड़ी है तो सामने देखता हूँ कि वह जो घोड़ा है ये तो उसी नस्ल का है और ये आप ही का घोड़ा निकला। तो अब तो यह विद्या का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सम्राट ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी मृत्यु टाली भी जा सकती है, ये बताओ कि कितने समय में तुम इसे आसमान में उड़ा दोगे। क्योंकि सम्राट के मन में लोभ आ गया, उसके मन में ये बात आ गई कि अगर ऐसा हो जाए तो मैं सबसे ऊंचा हो जाऊंगा, मेरी कीर्ति फैल जाएगी। तो वज़ीर ने कहा सिर्फ 1 साल ही लगेगा और 1 साल के अंदर ये आसमान में उड़ने लग जाएगा। तो राजा ने कहा ठीक है, अगर तुमने उसे उड़ा दिया आसमान में तो तुम्हारी सज़ा माफ़ हो जाएगी, अगर नहीं कर पाए तो मृत्यु तो निश्चित ही निश्चित है, कोई सज़ा टली नहीं है, स्थगित ही की गई है। तो वज़ीर मान गया और घोड़े को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर जब गया तो उसकी पत्नी और बच्चे रो रहे थे। उनको देखकर वह अंदर पहुंचा और कहने लगा कि मेरी सज़ा माफ़ हो गई, और पूरी कहानी बताई। तो पत्नी ने कहा मैं जानती हूँ कि तुम्हें कोई विद्या नहीं आती है, तुमने क्यों झूठ बोला, इससे अच्छा तो तुम वहाँ पर सच ही बोल देते, झूठ बोलने की तो कोई बात ही नहीं थी, या फिर ज़्यादा समय लेकर आते, 1 साल तो पता भी नहीं चलता है, कितनी जल्दी बीत जाता है। तो मैं वज़ीर कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, 1 साल बहुत लंबा होता है, आगे भविष्य में क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा ये तो कोई भी नहीं जानता, और इस 1 साल के अंदर क्या हो जाए ये भी कोई नहीं जानता। पता नहीं मैं बचूं, पता नहीं ये राजा बचे, और पता नहीं ये राज्य भी बच जाए। और ऐसा ही हुआ। वह राज्य ही 1 साल के भीतर एक भूकंप आया और पूरा राज्य ही समाप्त हो गया। तो मनुष्य के हाथ में सिर्फ उसका कर्म है। अगर वो कर्म ठीक से कर रहा है तो वह भविष्य के बारे में फिर नहीं सोचेगा। भविष्य की चिंता वो करने लगते हैं जो कर्म ठीक से नहीं करते। तो जो फलाकांक्षा से पीड़ित लोग होते हैं वो उतने ही कर्महीन होते हैं, क्योंकि सारी की सारी शक्ति तो कल्पना में निकल जाती है, सारी की सारी शक्ति तो चिंता में निकल जाती है, मन उलझने लग जाता है, भविष्य की यात्रा पर निकल जाता है व्यक्ति। अब भविष्य की जो इतनी चिंता कर रहा है और चित्त इतना रस ले रहा है तो कर्म में कब रस लेगा, तो कर्म में रस लेता ही नहीं है। तो जितना कोई चाहेगा फल मिले उतना कर्म कम करेगा। तीसरी चीज़ और घटित होती है, जो कर्म नहीं कर रहा, सिर्फ फल की चिंता कर रहा है, उसको फल भी प्राप्त नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि आप फल के बारे में सोच रहे हैं तो आपको फल ज़्यादा मिल जाएगा। फल मिलता है कर्म से, कर्म ही मार्ग है फल का। तो आप जब कर्म ठीक से कर लेंगे, कर्म आपका टोटल हो जाएगा। जब टोटल एक्ट हो जाता है तो टोटल रिजल्ट भी मिल जाता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति चिंता न करके पूरी श्रद्धा से छोड़ देता है अस्तित्व के हाथ में कि मैंने अपना कर्म ठीक से कर लिया, पूरा कर लिया, अपनी पूरी शक्ति लगा दी, अब फल देने वाला वो परमात्मा है जो इतनी श्रद्धा से भरा हुआ है, तो विश्व की सारी शक्तियाँ उस व्यक्ति की तरफ दौड़ पड़ती हैं। इससे जो निष्काम कर्मी होते हैं, जो सिर्फ कर्म की तरफ ध्यान देते हैं, उनको ज़्यादा प्राप्त होता है। और जो सिर्फ और सिर्फ सोचते रहते हैं ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए, जिनका आग्रह रहता है
कि मेरी मर्जी के हिसाब से फल मिले, उन्हें प्राप्त कम होता है, और जो पूरा कर्म ठीक से करते हैं उन्हें ज़्यादा की प्राप्ति होती है। और एक बात और ध्यान रखनी है, जब हम अपनी मांग रख रहे हैं यानी कि अश्रद्धा से भरे हुए हैं, चिंता कर रहे हैं यानी अश्रद्धा से भरे हुए हैं, ना तो भगवान पे भरोसा है ना अपने कर्म पर भरोसा है, तो भरोसा जो व्यक्ति करता है उसको ज़रूर प्राप्त होता है श्रद्धा के साथ। अगर हम पूरी श्रद्धा से अपने कर्म को करते हैं तो फल मिलेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। तुम कर्म पर ध्यान दो, अगर कर्म ठीक से किया तो फल मिलेगा ही मिलेगा। और फल अनंत अनंत कारणों के कारण मिलता है, अस्तित्व से गुजर कर मिलता है। इससे चिंता मत करो अर्जुन, तुम अपने कर्म पर ध्यान दो। जो व्यक्ति अपने जीवन में इस सूत्र को पकड़ लेता है, निष्काम कर्मी बन जाता है, कर्म ठीक से करता है, उसी के जीवन में आनंद आता है। सभी को हरिओम।